तुम पूछते हो कि जीवन बदल कैसे जाए। मैं कहता हूं जीवन बदलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन तो पहले से ही बदल रहा है। बदलता हुआ जीवन ही जीवन है। तुम बस एक ही भूल करते हो, तुम अभी को नहीं जीते। तुम या तो बीते हुए कल में जीते हो या आने वाले कल में। और ध्यान रखना, कल कभी आता नहीं, कल सिर्फ मन के कैलेंडर में होता है। जीवन तो केवल इस क्षण में है, इस श्वास में, इस धड़कन में, इस मौन में। आज में जीना सीख लो। जीवन बदल जाएगा। यह बात मैं इसलिए नहीं कहता कि तुम्हें कोई नया उपदेश दूं। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आज में जीना तुम्हारी प्रकृति है, तुम उसे भूल गए हो। जैसे कोई राजा अपने ही राज्य में भिखारी बन जाए और फिर रोए कि मेरी गरीबी कैसे मिटे। गरीबी मिटेगी नहीं, सिर्फ तुम्हारी याद लौट आएगी, स्मरण लौट आएगा कि तुम राजा हो। आज में जीना कोई साधना नहीं, आज में जीना तुम्हारी मौलिक अवस्था है। साधना तो सिर्फ इतनी है कि तुम असाध्य रोग से बाहर आओ, भूत और भविष्य के नशे से। तुम्हारा मन बड़ा चालाक है, वह तुम्हें अभी से हटाकर कहीं भी ले जा सकता है। वह कहेगा कल ध्यान कर लेंगे, कल प्रेम करेंगे, कल सच बोलेंगे, कल बदलेंगे। और कल आते आते मन फिर कहेगा चलो कल। यह मन का खेल है। मन समय को खाता है, और जिस दिन तुमने समय को नहीं, क्षण को पकड़ा, उस दिन मन भूखा मरने लगेगा। मन को भूखा मारना ही ध्यान है, और ध्यान कोई संघर्ष नहीं है। ध्यान तो सिर्फ जाग कर देखना है कि यह मन मुझे कहां कहां भगा रहा है। तुमने देखा, नींद में तुम सबसे ज्यादा कल बन जाते हो। नींद के पहले मन तुम्हें दिन भर की फिल्म दिखाता है, जो हो गया, जो नहीं हुआ, जो कहना था, जो कह नहीं पाए। फिर वह कल की पटकथा लिखता है, कल किससे मिलना है, क्या जीतना है, कहां साबित करना है कि मैं कोई हूं। और अंत में तुम थक कर गिर जाते हो, जैसे कोई आदमी पूरा दिन दौड़कर रात को गिर पड़े। मैं कहता हूं सोने से पहले एक छोटा सा प्रयोग करो। बिस्तर पर लेटकर सिर्फ श्वास को देखो। कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, बस देखो। श्वास भीतर आती है, श्वास बाहर जाती है। देखो कि मन बीच में कुछ कहता है, उसे सुनो नहीं, उससे लड़ो नहीं, बस देखो और तुम चकित हो जाओगे। पहली बार नींद गहरी होगी और सुबह उठते ही भीतर कोई ताजगी होगी, जैसे कोई झरना बह रहा हो, क्योंकि तुमने पहली बार आज को छुआ। एक जैन फकीर की कथा है। एक शिष्य रोज आता और कहता मुझे ध्यान नहीं लगता। फकीर हंसता और कहता ठीक है, कल लगा लेना। शिष्य क्रोध में भर जाता, मैं गंभीर हूं और आप मजाक कर रहे हैं। फकीर कहता मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम भी तो गंभीर नहीं हो। ध्यान अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, कल ध्यान, यह शब्द ही व्यर्थ है। शिष्य ने पूछा तो क्या करूं? फकीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा जो कर रहे हो वही जाग कर करो, अभी इस पल मेरी आंखों में देखो। शिष्य ने देखा और अचानक उसका मन रुक गया, क्योंकि मन हमेशा कहीं और होता है। आंखों में आंखें डालकर यहां होना पड़ता है। उस क्षण शिष्य ने पहली बार जाना ध्यान कोई विशेष स्थिति नहीं, ध्यान तो उपस्थिति है। तुम्हें लगता है जीवन बदलना है, इसलिए तुम भविष्य की तरफ दौड़ते हो और भविष्य ही तुम्हारी जेल बन जाता है। मैं कहता हूं बदलने का अर्थ है अभी को पूरी तरह जीना। यह विरोधाभास है, लेकिन यही सत्य है। जो अभी में जीता है वही बदलता है, और जो बदलना चाहता है वह बदल नहीं पाता, क्योंकि बदलने की इच्छा अभी को नकार देती है। इच्छा कहती है यह क्षण ठीक नहीं है, अगला क्षण ठीक होगा। और जीवन कहता है
मेरे पास केवल यही क्षण है। बुद्ध के जीवन में एक घटना है। एक आदमी आया, बहुत बेचैन, बहुत दुखी, बोला मुझे सुख चाहिए। बुद्ध ने कहा ठीक है, लेकिन पहले मुझे अपना दुख दे दो। आदमी घबर आ गया, दुख कैसे दें? बुद्ध बोले, जिस चीज को तुम दे नहीं सकते उसे पकड़कर क्यों बैठे हो? आदमी समझ नहीं पाया। बुद्ध ने कहा, दुख तुमने बनाया है इसलिए दे सकते हो। दुख कोई वस्तु नहीं, एक आदत है। आदत यह है कि तुम अभी को छोड़ देते हो, तुम अभी में नहीं रहते, इसलिए दुख पैदा होता है। आदमी ने कहा, तो सुख? बुद्ध हंसे। सुख कोई चीज नहीं जो मिलती है। सुख वह सुगंध है जो अभी में रहने से फैलती है। तुम रोजमर्रा में देखो, प्रेम भी तब मरता है जब तुम आज से हट जाते हो। तुम प्रेमिका के पास बैठे हो, लेकिन मन कल के भय में है, कहीं वह छोड़ न दे, कहीं वह किसी और को न देख ले। प्रेम अब चाहता है, प्रेम कभी सुरक्षा नहीं चाहता। प्रेम तो खुला आकाश है और तुम उसे पिंजरे में बंद कर देते हो भविष्य की गारंटी मांगकर। फिर तुम कहते हो प्रेम दुख देता है। नहीं, भविष्य दुख देता है। प्रेम तो बस प्रेम है, वह दुख दे ही नहीं सकता। दुख तो तुम्हारे भीतर का भय देता है। एक सूफी संत की कहानी है। वह नदी किनारे बैठा था और एक राजा आया। राजा बोला, मुझे अमृता चाहिए। संत ने कहा, तुम्हें अमृता नहीं, अभी चाहिए। राजा चौंका, अभी? संत ने एक पत्थर उठाया और राजा के हाथ में रखा। बोला, इसे अभी पकड़े रहो और सोचो कि तुम्हारा राज्य चला जाएगा। राजा कांप उठा। संत बोला, अब इसे अभी छोड़ दो और सोचो कि तुम्हारा राज्य बच गया। राजा राहत से हंसा। संत ने कहा, देखा, तुम्हारा दुख और सुख दोनों कल्पना से आते हैं। पत्थर वही है, हाथ वही है, फर्क सिर्फ विचार का है, और विचार हमेशा या तो पीछे जाता है या आगे। अभी में विचार नहीं रहता, अभी में केवल जीवन रहता है। तुम पूछोगे तो क्या भविष्य की योजना न करें? मैं यह नहीं कहता कि योजना मत करो, मैं कहता हूं योजना को योजना रहने दो, जीवन मत बना दो। योजना कागज पर अच्छी है, लेकिन तुम कागज को ही दिल बना लेते हो। तुम कल के नक्शे को आज की सच्चाई बना लेते हो। यही परेशानी है। नाव चाहिए नदी पार करने के लिए, लेकिन तुम नाव को सिर पर उठाकर चलने लगते हो। मन नाव है, जीवन नहीं। तुम्हारा ईगो, अहंकार भी आज में नहीं रहता। ईगो को समय चाहिए। ईगो कहता है मैंने यह किया, मैंने वह किया। ईगो कहता है मैं यह बनूंगा, मैं वह बनूंगा। ईगो एक परियोजना है। आज में ईगो की मौत हो जाती है, इसलिए ईगो आज से डरता है। ईगो आज में नग्न हो जाता है। आज में तुम सिर्फ हो, बस। कोई पद नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई प्रोफाइल नहीं। इसलिए तुम अकेलेपन से डरते हो, क्योंकि अकेलापन का अर्थ है तुम आज में उतर रहे हो और तुम आदत से भीड़ में रहते हो। भीड़ से ईगो मजबूत होता है, लेकिन ध्यान रखना, भीड़ में तुम खो जाते हो, अकेले में तुम मिलते हो। एक फकीर की कथा है। एक आदमी उसकी झोपड़ी पर आया और बोला, मुझे शांति चाहिए। फकीर ने कहा, ठीक है, पहले तुम यहाँ बैठो और कुछ मत करो। आदमी बोला, कुछ मत करो? मैं इतना समय कैसे गंवा दूं? फकीर हंसा, तुम जो कर रहे हो वही तो समय गंवा रहे हो। भूत में जा रहे हो, भविष्य में जा रहे हो। जो अभी नहीं, वही समय की बर्बादी है। अभी में बैठना समय का उपयोग है। आदमी बैठा। 5 मिनट में भीतर शोर उठने लगा। मन चीखा, उठो, कहीं और जाओ। फकीर ने कहा, बस देखो। आदमी ने देखा। फिर 10 मिनट बाद मन थक गया, जैसे कोई बच्चा रो रो कर थक जाए, और अचानक एक सन्नाटा उतर आया। आदमी रो पड़ा। बोला, यह शांति कहां से आ गई?
फकीर ने कहा, यह कहीं से नहीं आई, यह तुम्हारी ही थी। तुम हट गए, शांति प्रकट हो गई। यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। आज में जीना कोई प्राप्ति नहीं, यह एक हट जाना है। तुम अपने ही रास्ते में खड़े हो। तुम जीवन के द्वार पर ताला लगाकर चाबी ढूंढ रहे हो और चाबी तुम्हारी जेब में है। आज में जीना चाबी है। वासना भी आज की भूख से नहीं, कल की कल्पना से पैदा होती है। तुम किसी को देखते हो और तुमने देखा नहीं, तुमने सोचा, शरीर ने नहीं, मन ने इच्छा बनाई। तुमने कल्पनाएं शुरू कर दी और फिर तुम उसी जाल में फंसते जाते हो। मैं यह नहीं कहता कि शरीर गलत है, शरीर तो निर्दोष है, गलत तुम्हारी कल्पना है। अगर तुम सच में आज में किसी सुंदर चेहरे को देखते हो तो एक क्षण के लिए बस सौंदर्य होता है पवित्र, जैसे फूल को देखकर सुगंध आती है। लेकिन तुम उसे पकड़ते हो, मालिक बनते हो और सौंदर्य मर जाता है। आज में देखने से जीवन पवित्र हो जाता है, भविष्य में पकड़ने से वही जीवन पाप बन जाता है। यह भी एक विरोधाभास है। जागरूकता से वही ऊर्जा ध्यान बन जाती है और अचेतनता से वही ऊर्जा बंधन बन जाती है। मृत्यु भी तुम्हें इसलिए डराती है क्योंकि तुम आज में नहीं रहते। जो आज में रहता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है जो क्षण अभी है उसे कोई छीन नहीं सकता। मृत्यु भी तो अभी में ही आएगी, और जो अभी में जीता है वह हर क्षण मरता और जन्मता है। उसके लिए मृत्यु कोई घटना नहीं रहती, एक प्रक्रिया बन जाती है। तुम हर सांस के साथ कुछ छोड़ते हो और हर सांस के साथ कुछ नया आता है। जीवन एक निरंतर मृत्यु है और निरंतर जन्म है। जो इसे देख ले वह मुक्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग दे रहा हूं, कोई विधि नहीं, बस एक स्वाद। जब भी तुम्हें याद आए दिन में कई बार रुक जाना, बस एक क्षण रुकना और अपने भीतर पूछना, मैं अभी कहाँ हूं। यह प्रश्न बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि अक्सर तुम्हें पता चलेगा शरीर यहाँ है, मन कहीं और है। तुम चाय पी रहे हो लेकिन मन कल के झगड़े में है। तुम किसी से बात कर रहे हो लेकिन मन अपनी छवि बचाने में है। तुम खाना खा रहे हो लेकिन मन स्क्रीन पर है, बस यह देखना और फिर धीरे से श्वास को महसूस करना और वापस लौटा न। यही लौटना ही जीवन का बदल जाना है। जो व्यक्ति आज में उतर जाता है उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता दुखी होने के लिए, क्योंकि दुख के लिए समय चाहिए और समय मन का निर्माण है। आज में केवल सत्य है, आज में केवल स्पंदन है, आज में केवल अस्तित्व है। और अस्तित्व कभी दुखी नहीं होता, दुखी तो केवल विचार होते हैं। तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम सचमुच किसी चीज में खो जाते हो, गाना सुनते हुए, बच्चे के साथ खेलते हुए, किसी पहाड़ को देखते हुए, तब तुम थोड़ी देर के लिए आज में आ जाते हो और तुम्हें एक आनंद का अनुभव होता है। फिर तुम सोचते हो यह आनंद उस गीत से आया, उस पहाड़ से आया। मैं कहता हूं आनंद उस गीत से नहीं आया, गीत ने सिर्फ तुम्हें अभी में लौटा दिया। पहाड़ ने सिर्फ तुम्हें आज में रोक दिया। बच्चे ने सिर्फ तुम्हारी चालाकी को कुछ देर के लिए गिरा दिया। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, आज में रहने का स्वभाव। अब बस इतना ही समझो, जीवन बदलने की कोशिश मत करो। आज को जीने की कला सीख लो, और यह कला सिर्फ जागरूकता है, साक्षी भाव, देखना, महसूस करना, उपस्थित होना। जैसे मैं अभी तुमसे बोल रहा हूं, मैं शब्दों को भी सुन रहा हूं और उनके पीछे का मौन भी सुन रहा हूं। मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं और तुम्हारे भीतर के डर को भी देख रहा हूं। मैं हंस रहा हूं और हंसी के नीचे छिपी पीड़ा को भी जान रहा हूं।
यही आज है पूरा होना, समग्र होना, विभाजित न होना। और याद रखना, आज में जीना आसान है क्योंकि आज सरल है। कठिन तो कल है, कठिन तो बीता हुआ कल है, कठिन तो वह सब है जो नहीं है। तुमने जो नहीं है उसे पकड़ रखा है। तुम वास्तविकता को नहीं, सपनों को पकड़े हो। आज में उतरते ही तुम्हारे हाथ खाली होंगे और उन्हीं खाली हाथों में परमात्मा उतरता है। खाली हाथ ही प्रार्थना है, खाली मन ही ध्यान है, खाली हृदय ही प्रेम है। तुम आज में जीना सीख लो, मैं फिर कहता हूं, क्योंकि आज के बाहर तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। तुम कल में नहीं जी सकते क्योंकि कल आया नहीं। तुम बीते हुए कल में नहीं जी सकते क्योंकि वह रहा नहीं। और फिर भी तुम्हारा पूरा जीवन इन्हीं दो छायाओं में बीत जाता है, या तो स्मृति में या कल्पना में। तुम जीवन को नहीं जीते, तुम जीवन के बारे में सोचते रहते हो। और सोचने की यह बीमारी इतनी पुरानी है कि तुमने इसे अपना स्वभाव मान लिया है। एक साधारण आदमी सुबह उठता है, आंख खुलते ही वह आज को नहीं देखता, वह कल को उठाकर अपने सिर पर रख लेता है। नौकरी, पैसा, लोग, घर, इज्जत, बदनामी। और फिर वह अपने दांत ब्रश करता है, लेकिन ब्रश आज में नहीं होता। हाथ चल रहा है, मन भविष्य में दौड़ रहा है। फिर वह नहाता है पर पानी की ठंडक नहीं महसूस करता। फिर वह चाय पीता है पर चाय का स्वाद नहीं लेता। यह बड़ा अद्भुत है। तुम सब कुछ करते हो पर किसी भी चीज में होते नहीं। और फिर तुम शिकायत करते हो कि जीवन में रस नहीं है। रस होगा कहाँ से? रस तो उपस्थिति से आता है। रस तो तभी होता है जब तुम मौजूद हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन एक राजा ने अपने महल के बाहर एक गरीब लकड़हारे को देखा। लकड़हारा गाना गा रहा था जैसे उसके पास पूरी दुनिया हो। राजा हैरान हुआ। उसने बुलाया, पूछा, तुम इतना खुश कैसे हो? मेरे पास राज्य है, खजाने हैं, सैनिक हैं, और फिर भी मैं बेचैन हूं। और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी तुम गीत गाते हो। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं इसलिए मैं हूं। आपके पास बहुत कुछ है इसलिए आप नहीं हैं। आप अपने पास हैं, अपने खजाने में हैं, अपने भय में हैं। मैं बस इस कुल्हाड़ी की आवाज में हूं, इस हवा में हूं, इस पसीने में हूं, इस सूरज में हूं। राजा समझ नहीं पाया। उसने लकड़हारे को एक थैली सोने की दी। लकड़हारे ने थैली ली और चला गया। राजा ने सोचा, अब देखो, अब उसका गीत बंद हो जाएगा। अगले दिन राजा ने देखा, लकड़हारा चुप था, गीत नहीं, माथे पर तनाव। राजा ने कहा, क्या हुआ, आज गीत क्यों नहीं? लकड़हारे ने फुसफुसाकर कहा, महाराज, कल से एक नई समस्या है। अब मुझे डर लगता है कि कोई मेरा सोना चुरा न ले। मैं सो नहीं पाया। मैंने थैली को 10 बार छिपाया। अब मैं लकड़ी काट रहा हूं, लेकिन मन उसी थैली में है। राजा हंसा और कहा, देखा, यही तो मैं जीता हूं। लकड़हारे की आंखों में आंसू आ गए। उसने थैली राजा के चरणों में रख दी और बोला, मुझे मेरा गीत लौटा दीजिए। यह सोना आपके लिए हो, मेरे लिए नहीं। और जैसे ही उसने थैली रखी, वह फिर गाने लगा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हारी बेचैनी तुम्हारे पास से नहीं आती, तुम्हारे भीतर से आती है। तुम्हारा मन भविष्य का भिखारी है। जितना दो उतना मांगता है, और जितना मांगता है उतना तुम्हें आज से काटता है। आज में जीना मतलब मन के जाल को पहचानना। मन कहता है, जब यह हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। यह जब ही तुम्हारा दुश्मन है। जब यह हो जाएगा तब, जब शादी हो जाएगी तब, जब बच्चा हो जाएगा तब, जब पैसा आ जाएगा तब, जब घर बन जाएगा तब। और मजा यह कि जब हो जाता है तब भी तुम खुश नहीं होते। तुम फिर कहते हो,
अब जब यह अगला हो जाएगा तब। तुमने देखा, मन हमेशा अगला मांगता है। वह कभी यहां नहीं टिकता। वह एक खाना बदोश है, लेकिन उल्टा वह बाहर नहीं भटकता, वह समय में भटकता है। और मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य कहूं, मन का भटकना ही अहंकार का भोजन है। क्योंकि अगर तुम आज में टिक गए तो तुम अचानक देखोगे, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मेरी पहचान क्या है। आज में तो तुम सिर्फ एक चेतना हो, एक साक्षी हो। आज में तुम्हारे पास कोई कहानी नहीं बचती, और ईगो कहानी से ही बनता है। मैं ऐसा था, मैंने यह किया, मुझे यह मिला, मैं ऐसा बनूंगा। ईगो हमेशा ऑटोबायोग्राफी लिखता रहता है। ध्यान उस ऑटोबायोग्राफी की आग है। तुम पूछते हो, तो क्या मैं कुछ न करूं, क्या मैं लक्ष्य न बनाऊं? मैं तुम्हें एक छोटी सी जैन कथा सुनाता हूं। एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, मुझे लक्ष्य बताइए ताकि मैं पहुंच जाऊं। गुरु ने कहा, तुम अभी कहां हो? शिष्य ने कहा, मैं यहां हूं। गुरु हंसा तो पहुंच गए। शिष्य चौंका, यह तो मजाक है। गुरु ने कहा, जिस दिन तुम यहां हो उसी दिन तुम पहुंच गए। लक्ष्य वही है जो तुम्हें यहां से दूर कर दे। शिष्य ने कहा, लेकिन जीवन में प्रगति। गुरु ने कहा, प्रगति करो, पर यहां से भागो मत। जो यहां से चलता है वह भी पहुंचता है, जो वहां से चलता है वह भी वहीं पहुंचता है। अंतर सिर्फ यह है, यहां से चलने वाले ने रास्ते को भी जिया, उसने थकान में भी आनंद पाया, और वहां से चलने वाले ने सिर्फ मंजिल के सपने में अपनी यात्रा खो दी। यह बड़ा रहस्य है। जो मंजिल के पीछे भागता है वह यात्रा को खो देता है। और जीवन यात्रा है, मंजिल नहीं। मंजिल तो मृत्यु है। तुम जितना मंजिल मंजिल करोगे उतना तुम मौत के पास जाओगे, जिंदगी से दूर। जीवन के साथ चलो, आज के साथ चलो। हर कदम को पूरा जियो, हर श्वास को पूजा बना दो। कभी तुमने प्रेम किया है? अगर तुमने सच में प्रेम किया है तो तुम जानते हो प्रेम भविष्य नहीं देखता। प्रेम का समय नहीं होता, प्रेम का केवल वर्तमान होता है। प्रेम में तुम बच्चा हो जाते हो। प्रेम में तुम गणित नहीं करते। प्रेम में तुम क्या मिलेगा नहीं पूछते। प्रेम में तुम बस बहते हो। और प्रेम की यही गुणवत्ता ध्यान की भी गुणवत्ता है। बहाव, उपस्थित बहाव। लेकिन तुम्हारी दुनिया ने तुम्हें सिखाया है, अपने भीतर मत रहो, बाहर रहो। स्कूल तुम्हें सिखाता है प्रतियोगिता, समाज तुम्हें सिखाता है तुलना, धर्म तुम्हें सिखाता है स्वर्ग नर्क, राजनीति तुम्हें सिखाती है कल की क्रांति, विज्ञापन तुम्हें सिखाता है अगला फोन, अगली कार, अगला स्वाद। सारी दुनिया तुम्हें आज से हटाने में लगी है, और तुम इतने भोले हो कि तुमने इसे शिक्षा मान लिया है। मैं कहता हूं, यह शिक्षा नहीं, यह सम्मोहन है, और इस सम्मोहन से बाहर आना यही ध्यान है। एक बुद्ध पुरुष के पास एक आदमी आया, बोला, मेरा मन बहुत डरता है। बुद्ध ने कहा, डर किसका है? आदमी बोला, भविष्य का। बुद्ध हंसे और कहा, भविष्य तो नहीं है, डर किसका? आदमी बोला, पर डर लगता है। बुद्ध बोले, डर लगता है क्योंकि तुम भविष्य को सच मानते हो। तुम्हारा भय एक झूठ पर खड़ा है। आदमी बोला, तो क्या करूं? बुद्ध ने कहा, अभी इस क्षण में देखो, क्या कोई खतरा है? आदमी ने देखा, कोई खतरा नहीं। बुद्ध ने कहा, तो डर कहां है? डर तो सिर्फ विचार है, विचार ही डर है। मैं तुम्हें बताता हूं, डर हमेशा भविष्य में होता है, अपराधबोध हमेशा अतीत में होता है, और दोनों ही तुम्हें आज से चूकवा देते हैं। तुम अपराधबोध में अपने को सजा देते रहते हो, मैंने यह किया, मैं गलत था। और डर में तुम अपने को बांधते रहते हो, कल क्या होगा। इन दोनों के बीच तुम जीते नहीं, बस सड़ते हो। और फिर तुम कहते हो
जीवन दुख है, जीवन दुख नहीं है, मन दुख है। और मन का दुख इसलिए है कि मन आज में नहीं है। तुम्हें कभी किसी बच्चे को देखना चाहिए। बच्चा नाश्ता कर रहा है तो नाश्ता ही है, बच्चा रो रहा है तो रोना ही है, बच्चा हंस रहा है तो हंसी ही है, बच्चा गिरता है तो गिरना ही है। वह गिरकर थोड़ी देर रोता है, फिर उठकर फिर खेलता है। वह गिरने को कहानी नहीं बनाता। मैं हमेशा गिरता हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? नहीं, वह अभी में खत्म कर देता है। रोया तो पूरा रो लिया, हंसा तो पूरा हंस लिया। यही कारण है कि बच्चा हल्का होता है और तुम भारी हो गए हो, क्योंकि तुम अधूरा जीते हो। तुम्हारा रोना पूरा नहीं, तुम्हारी हंसी पूरी नहीं, तुम्हारा प्रेम पूरा नहीं। तुम हर जगह अधूरे हो और अधूरापन ही बोझ है। आज में जीना मतलब पूर्णता से जीना। और ध्यान रखना, पूर्णता का अर्थ परफेक्ट होना नहीं है। पूर्णता का अर्थ है जो भी है उसे पूरी तरह होने देना। अगर दुख है तो उसे भी पूरी तरह होने देना। दुख से भागो मत, क्योंकि दुख से भागने का मतलब है आज से भागना। दुख भी आज में ही आता है, दुख भी आज का सत्य है। जब तुम दुख को भी जाग कर जीते हो, दुख बदल जाता है। दुख के भीतर भी एक शांति छिपी है, अगर तुम उसे बिना प्रतिरोध के देख सको। एक साधक मेरे पास आया था, बोला, मैं बहुत अकेला हूं। मैंने कहा, अच्छा तो अकेलेपन को पूरा जियो। वो हैरान हुआ, आप कह रहे हैं अकेलापन जियो? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि अकेलापन भी द्वार है। अकेलापन तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है। अकेलापन से भागकर तुम भीड़ में जाते हो और भीड़ में तुम अपने से दूर हो जाते हो। मैंने कहा, आज रात अपने कमरे में अकेले बैठना, कोई संगीत नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं, बस बैठना। और अगर अकेलापन उठे तो कह देना, आओ बैठो मेरे पास, देखो इसे। उसने किया। 2 घंटे बाद वह रोया, फिर वह हंसा। सुबह आया, बोला, पहली बार मुझे लगा अकेलापन सुंदर है, जैसे कोई खाली मंदिर। मैंने कहा, हाँ, वही खाली मंदिर तुम्हारा असली घर है। आज में जीना तुम्हें खाली करता है और यह खालीपन तुम्हें डराता है, क्योंकि तुम हमेशा किसी चीज से भरे रहे हो, विचारों से, इच्छाओं से, डर से, महत्वाकांक्षा से, तुलना से। खाली होने का मतलब है तुम्हारी पुरानी पहचान मर रही है और ईगो को मृत्यु से डर लगता है। इसलिए तुम बार बार वही पुरानी भीड़, वही पुरानी चिंता चुनते हो। चिंता में एक पुरानी परिचित गर्मी है, दुख में भी एक पहचान है, मैं दुखी हूं। तुमने अपने दुख को भी अपना नाम बना लिया है। मैं कहता हूं, दुख छोड़ो, नहीं देखो, और देखने से दुख गल जाएगा, क्योंकि दुख अंधेरे जैसा है। अंधेरे को हटाया नहीं जाता, दिया जलाया जाता है। देखने का दिया जलाओ, बस इतना। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूं, बुद्ध का। एक आदमी आया और बुद्ध को गाली देने लगा, बहुत अपमान, बहुत कटु शब्द। बुद्ध सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। जब आदमी थक गया, बुद्ध ने कहा, तुमने जो दिया मैं लेता नहीं, अब वह तुम्हारा है। आदमी चौंका, मतलब? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें फूल दे और तुम न लो, फूल किसके? आदमी बोला, देने वाले के। बुद्ध ने कहा, ऐसे ही गाली भी मैं आज में हूं। तुम्हारी गाली तुम्हारे अतीत का जहर है, मैं उसे नहीं लेता। यह है आज में जीने की शक्ति। कोई तुम्हें चोट नहीं दे सकता जब तक तुम उसे भीतर न लो। चोट विचार से लगती है, चोट मन से लगती है। आज में सिर्फ अनुभूति है और अनुभूति हमेशा निर्दोष होती है।
अब एक बहुत गहरी बात, आज में जीना वर्तमान में जीना नहीं है, क्योंकि वर्तमान भी समय का हिस्सा है। आज में जीना मतलब समय के पार जीना। आज में तुम समय को भूल जाते हो। घड़ी चलती रहती है लेकिन तुम घड़ी नहीं बनते। समय बहता रहता है लेकिन तुम समय में नहीं बहते। तुम तो वह हो जो समय को देख रहा है, और वही देखना साक्षी तुम्हारी असली सत्ता है। तुम यह भी देखना तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें कैसे भगाती हैं। इच्छा कहती है अभी नहीं, बाद में। इच्छा कहती है यह जो है पर्याप्त नहीं। इच्छा हमेशा असंतोष है, और असंतोष का मतलब है आज को नकारना। लेकिन अगर तुम आज को स्वीकार कर लो तो इच्छा का क्या होगा? इच्छा गिर जाएगी, और इच्छा गिरते ही तुम एक अद्भुत स्वतंत्रता अनुभव करोगे। तुम पहली बार मालिक हो जाओगे, नहीं तो इच्छा तुम्हारी मालिक है। मैं यह नहीं कहता कि इच्छा के बिना जीवन मर जाएगा, नहीं, इच्छा के बिना जीवन खिलता है। इच्छा के बिना जीवन में एक शुद्ध प्रेरणा होती है, एक सहजता होती है। तुम करते हो पर परिणाम के लिए नहीं, तुम चलते हो पर पहुंचने के लिए नहीं, तुम प्रेम करते हो पर पाने के लिए नहीं, तुम ध्यान करते हो पर सिद्ध होने के लिए नहीं। तुम जीते हो क्योंकि जीना ही उत्सव है। और फिर जीवन बदलता है पर बदलाने से नहीं। अब तुम तैयार हो रहे हो, भीतर कहीं एक हल्का सा मौन उतरने लगा होगा। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी शोर है तो भी घबराओ मत, शोर भी चलेगा। बस देखो, आज में लौटते रहो, बार बार लौटते रहो। लौटना ही साधना है, और एक दिन अचानक तुम पाओगे तुम्हें लौटने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब तुम गए ही नहीं। तभी जीवन बदल गया, तभी तुमने जान लिया आज ही सब कुछ है। तुम आज में जीना सीख लो और जीवन बदल जाएगा। ये वाक्य इतना सीधा है कि मन उसे साधारण समझ लेता है। मन कहता है हाँ हाँ यह तो पता है, लेकिन जो बात पता है वह तुम्हारी नहीं होती। तुम्हारी वही होती है जो तुम्हें बदल दे, और बदल दे इसका अर्थ समझो। तुम्हारे भीतर की पकड़ ढीली पड़ जाए, तुम्हारी आंखें साफ हो जाएं, तुम्हारी श्वास गहरी हो जाए, और तुम्हारे आसपास जो जीवन अभी बह रहा है वह पहली बार तुम्हें दिखाई दे। तुमने कभी देखा लोग जीते नहीं